कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21st फरवरी टू 28th ऑफ फरवरी 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस रीडिंग में जो मैसेजेस होंगे जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो, सिचुएशंस अलग होती है। ओके, Love messages for Aries from 21st February to 28th of February 2025. बताएं कैसा रहेगा रिलेशनशिप 21st टू 28th ऑफ February 2025 एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें। ओके एरीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकअप है, ठीक है, और ये शादी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए जो टूट गई है, या ऐसा कोई रिश्ता जो लॉन्ग टर्म आपका चल रहा था वो टूटा हुआ है और उसमें आपको लोनलीनेस फील होती है। स्टक सिचुएशन में रहते हैं आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें आगे कोई फ्यूचर है या नहीं है, या फिर ये पूरी तरह खत्म हुई है या इसमें कुछ बचा है। ऐसा कुछ आपके मन में रहते हैं सवाल कि क्या इसमें कोई गुंजाइश है कि ये फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपका दिल टूटा रहता है। आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या करती हैं इस इंसान से, और आप मिस करती हैं, अकेलापन फील करती हैं। और ये जो रिलेशनशिप है ये इसमें बिल्कुल भी फिजिकल रिलेशन नहीं है इस वक्त, ठीक है। अगर अभी भी शादी है तो इस शादी में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। यहाँ पे एनर्जीज मिसडायरेक्टेड है, या फिर कुछ शुरू होना है नया लेकिन उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, उसमें हमें नई दिशा नहीं दिख रही है कि हम कैसे स्टार्ट करें इस चीज को। अटकी हुई हैं चीजें। प्रकृति अभी कह रही है कि अभी सही समय नहीं आया है। जिस समय आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उस समय चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, इसीलिए चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये है करंट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की। बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन खुशियां नहीं है, मन बहुत बुझा बुझा रहता है, ठीक है। बट आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आपने अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर लिया है। आगे की लाइफ आपने सोच ली है कैसी होगी, ऑल दो आप किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को भी आपके इमोशंस के बारे में पता नहीं है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल होके आपने अपने डिसीजंस ले लिए हैं अभी, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया है उस चीज के लिए, बट आपके मन में वो है अंदर ही अंदर। और दो ऑप्शंस डेफिनेटली हैं। एक तो आपको शायद चूज करना होगा फैमिली और उस चीज के बीच में, या फिर आप ऐसे रखेंगे कि कभी उस चीज को प्रायोरिटी पे रख लेंगे, कभी उस चीज को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, क्योंकि दो ऑप्शंस तो दिख रहे हैं यहाँ पे, और उसी में आपको डायलेमा रहता है कि ये करना है नहीं करना है। फिर भी आप प्रिपेयर्ड हैं, आपने एक मन में डिसीजन ले लिया है, ठीक है। इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं या हो रही हैं, बट इस सैड एनर्जी से निकलना है, इस स्टक एनर्जी से निकलना है और आगे अपने लिए अच्छा फ्यूचर बनाना है, ये आपने डिसाइड किया है। आपके माइंड में क्या चलता है, आपने अपने माइंड को रिलैक्स किया, शांत किया। बहुत उथल पुथल, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी, और जो भी आप जिस भी पार्टनर के लिए सोचते हैं वो तो आपके लिए जैसे सोलमेट कनेक्शन है, जैसे भगवान ने ही ये रिलेशनशिप बना के ऊपर से भेजा है। आप दोनों पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हैं, कनेक्शन, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यहाँ आया है, लवर्स भी यहाँ आया है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन डेफिनेटली है और आप दोनों बहुत ज्यादा कंपैटिबल हैं।
सोल लेवल पे बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, प्यार भी बहुत ज्यादा है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि फिर से इस रिलेशनशिप को रिवाइव किया जाए, फिर से इसमें एक नई शुरुआत की जाए और आप लीड करें, आप अपनी तरफ से इनिशिएट करें, आप अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश करें कि मैं हाथ बढ़ाऊं, मैं उसकी तरफ जाऊं, ऐसा आप सोचते हैं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, होपफुल है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि आपको पता है सामने वाला भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कि आप करते हैं। ठीक है, तो ये आपको श्योरिटी है, इसीलिए आप डिटर्मिन्ड है आगे बढ़ने के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विक्ट्री होगी। ये सब आपके दिमाग में चलता है, सोचते हैं आप बहुत ज्यादा, एंड सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे प्रपोज करके शादी ही करना चाहते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो। ठीक है, और अगर शादी हो चुकी है तो फिर से आप इस इंसान को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, इसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, रीजन पे आते हैं कि क्या हुआ था इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत ज्यादा अपनी प्राइड को लेके और अपने अपने काम को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा मेहनती होती है, हार्ड वर्किंग होती है, सेम एम्परर भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे दोनों की अपनी अपनी लाइफ है जिसमें वो काम में बिजी रहते हैं और डिटर्मिन्ड रहते हैं कि हमें इसी तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना है। एम्परर अपने रूल्स बनाता है तो वो इस रिलेशनशिप को अपनी तरीके से चलाना चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होती है, इमोशनली वीक नहीं होती है, तो वो भी नहीं झुकती है। तो यहाँ पे दोनों की ईगो में क्लैश आता है। ठीक है, बट क्योंकि इमोशनल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्यार बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रिश्ता रिवाइव करने की जिम्मेदारी भी आप ही ले रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि इसको मुझे मनाना पड़ेगा, अभी मैंने नाराज किया है इसे तो मेरे को ही इसे मनाना पड़ेगा, या फिर आप हर्ट हैं इस पर्टिकुलर पर्सन से और फिर भी आप सोचते हैं कि वो तो नहीं झुकेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कोई बात करनी पड़ेगी, इनिशिएट करना पड़ेगा फिर से, या फिर अपना एक्सप्रेस करना पड़ेगा प्यार इसको। क्योंकि आप पसंद बहुत ज्यादा करते हैं, आपके लिए वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत सुंदर होती है, एनर्जेटिक होती है, कॉन्फिडेंट होती है, अच्छी होती है, तो आपको बहुत पसंद है। यस, पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं था, एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आप दोनों। वही मैंने कहा ना, काम में बहुत ज्यादा बिजी थे या अपनी अपनी लाइफ को लेके बहुत स्ट्रांग हेडेड होना कि मैं ऐसे ही चलूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगा, तो उसमें आप लोग ने एडजस्ट नहीं किया बिल्कुल भी और हर्ट किया एक दूसरे को। कुछ कड़वा बोला होगा या कुछ कड़वा लड़ाई हुई होगी पास्ट में, इसलिए ये ब्रेकअप हुआ। हाँ हाँ, ये ब्रेकअप ही है। ठीक है, और अगर ये शादी है तो इसमें अभी सेपरेशन चल रहा है, एंड अगर बच्चे हैं तो फिर आप लोग साथ में रह के भी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप है, बट प्यार इतना ज्यादा है ना, यहाँ पे यूनियन भी दिख रहा है और एम्प्रेस आई है, तो आप सेल्फ लव में हैं, आप अपने पे ध्यान देना चाहती हैं, आप ग्लो करना चाहती हैं, आप अपने लुक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जो कि बहुत अच्छा भी रिजल्ट आ रहा है उस चीज का। एंड लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं और पसंद करते हैं आपको, एडमायर करते हैं आपको। यहाँ पे लवर्स आया है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप कभी भी नहीं टूटने वाला है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। ठीक है, तो एक यूनियन दिख रहा है यहाँ पे, और आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वीनस आपका बहुत स्ट्रांग है, प्रकृति आपको फेवर करेगी। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति नहीं चाहती कि आप दोनों अलग हो।
ये ब्रेकअप से आप काफी पेन में रहती हैं या रहते हैं, और सब आपने भगवान पे सरेंडर कर रखा है, आप अपने डिसीजंस होल्ड पे रखे हुए हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं फ्यूचर को लेके, कुछ तो आपने डिसीजन लिया है, तो अभी भी आपने उस चीज को एक्शन में नहीं लेके आए हैं, अभी भी आपने सब कुछ भगवान पे सरेंडर किया हुआ है। एंड जो भी वर्स्ट सिनेरियोज थे, जो भी इस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े पेनफुल आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, वो सब का पेन आप लेके रहते हैं, आपके मन में रहता है वो चीज। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स हैं आप, बहुत इमोशनल हैं, मदरली फीलिंग्स हैं आपके अंदर, हो सकता है आप मदर ही हो, और आप अपनी फैमिली में सेटल्ड हैं, आपकी फैमिली में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास, सेटलमेंट है, हैप्पीनेस है, एवरीथिंग इज देयर। बट जो ये पेन है ये नहीं जाता, ये पास्ट का पेन है, और डिसीजन अभी आपने जो लिया है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, थोड़ा टाइम के बाद आप इम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, बट दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं। यस, इस वीक आपको जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जिनसे नो कांटेक्ट चल रहा है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ रखा है, जिनको आप अभी अवॉइड कर रही हैं या बात नहीं कर रही हैं, या फिर जिनसे आपने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक आया हुआ है, बहुत ज्यादा पेन में है आप, वहां से कॉल आ सकता है, आपको कम्युनिकेशन है। ठीक है, और आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, क्लैरिटी मिलेगी, रीजन भी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट में भी मून आया है रिवर्स में, जिससे आपको सच्चाई का पता चलेगा कि इतने सारे लोगों की वजह से आप लोग के बीच में लड़ाई हुई है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं, कुछ तो है जो पास्ट की कोई बात आपके सामने फिर से आएगी और आपको उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि क्या झूठ बोला था, क्योंकि आपसे झूठ बोला गया है। मीनवाइल जो आपके पर्सन है वो क्या चाहते हैं, वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड आया है, सरेंडर करेंगे, उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपसे झगड़ा किया है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, वो सरेंडर करेंगे, वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। और यहाँ रिकंसिलिएशन की एनर्जी आई है, 6 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ सोर्ड आया है, तो यहाँ पे आप दोनों का फिर से रिवाइवल है, डेफिनेटली है। और ये इंसान बहुत बोझ के तले है, बहुत ज्यादा बोझ में है, रात को रोता है, दुखी रहता है, सैड एनर्जी में है, आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, अटके हुए हैं, और ये आपसे मिलना चाहते हैं, और यहाँ पे अटके हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप से, सैड एनर्जी में है जिसमें से इन्हें निकलना है। ऑल तो इनके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं, बट कहीं और मन नहीं है, आपके लिए बहुत दुखी रहते हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है इस इंसान को, बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं ये, या सो पाती हैं ये, तो ये आपके पास वापस आएंगी। यस, मैसेज आ सकता है आपको इनसे, और मिलने तो आ ही रहे हैं, मैंने बोला चैरियट आ गया, इस बार ये आएंगे या आएंगी तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगी आपको या देंगे आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है, उस समय भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप जैसा बोलोगे वैसा ही ये इंसान करेगा अब। और अगर दो में कंफ्यूजन थी तो वो दोनों ही रहने वाले हैं, ये नहीं ऑप्शन रहेगा कि एक को छोड़ दिया और दूसरे नहीं। और अगर ये ऑप्शनल नहीं है चीज, तो यहाँ पे एक फ्यूचर प्लानिंग है। ठीक है, तो ये आएंगे तो आपको फ्यूचर के लिए कुछ कमिटमेंट देंगे, फ्यूचर के लिए ये आपको एश्योरेंस देंगे, जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप बहुत खुश होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी पैशनेट पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपको प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने कहा ना, लवर्स आया है तो ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंजल्स आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एरीज। और आप लोग अलग होते हैं क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, एक दूसरे के नेचर को समझना पड़ता है, तब वो रिलेशनशिप आगे चलता है।
आप भी थोड़ा एडजस्ट करिए, ये भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। जिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर में एम्परर बिल्कुल भी नहीं झुकता है, बहुत स्टबर्न होता है। एक तो वो मैस्कुलिन एनर्जी है, दूसरा उसमें ईगो क्यों है, क्योंकि उसने बहुत हार्डवर्क से आज जो कुछ भी हासिल किया है बहुत मेहनत से हासिल किया है, तो उसको एक्सपीरियंस होता है। प्रोटेक्टिव जोन में रहते हैं, ये प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, दिल से बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, वल्नरेबल नहीं दिखा सकते ये अपने आप को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत मेहनती होती है, और वो भी इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाती है, बट पैशनेट बहुत ज्यादा होती है। जो करती है दिल से करती है, प्यार से करती है, अपनेपन से करती है, इसीलिए एम्परर को बहुत पसंद है। तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये एम्परर है, आप दोनों ही बराबर के हैं एकदम। भगवान ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है, बस छोटे मोटे क्लैशेस दूसरों की वजह से होते हैं, जिसलिए झगड़े होते हैं। कम्युनिकेट करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आगे बढ़ें। ठीक है, ऑल द बेस्ट एरीज। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग चार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।